जोहार दोस्तों। और हम लोग बात कर रहे हैं कि सीजीएल परीक्षा कैसे रद्द होगा और साथ ही बाकी जो है सिपाही बहाली, एक्साइज की बहाली, शिक्षक बहाली और जितना भी जो कह रहे हैं कि यहाँ तक कि चौकीदार बहाली, ये सब सारी चीज़ें कैसे हो पाएंगी और फेयर कैसे होगा। ये आप लोगों को हो सकता है हमारी बातें वो बहुत अटपटा लगे या क्या सोचते हैं। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ने लिखने का मतलब खाली किताबी ज्ञान से नहीं। आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि हम लोगों का स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ कि यही सरकार आ गई तो कभी सीजीएल परीक्षा रद्द नहीं होगा, क्योंकि इनको पता है कि अगर यदि हम इतना करने के बावजूद भी अगर यदि हम जीत जा रहे हैं, आने की जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नौजवानों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको मैं बता रहा हूं, अगर यही सरकार आई तो। और दूसरी बात, या तो विपक्ष भी सरकार, क्योंकि विपक्ष की सरकार यही कहेगी कि बोले ना, भाजपा यही कहेगी कि हम क्या करें, पिछला सरकार ने ऐसा ही किया। ये आप लोग को जान लीजिए, एक्साइज का पहले परीक्षा हो चुका है और रिजल्ट आना बाकी था, लेकिन सरकार उसको इसलिए कही कि वो बीजेपी का बात था, और ये जो है सो उसको नए तरह से जो है 16-17 को मरवा दिया एक्साइज में। और फिर से अगर अगली सरकार आएगी तो अभी फिर इसको खत्म करने का, आपको मैं बता रहा हूं, ये यही सरकारें बदलेंगी, लेकिन आपकी तस्वीर नहीं बदलेगी। अभी हम वह लड़ रहे हैं, वह जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी से, माले से, इससे लड़ रहे हैं, और अबर जो है पुनः भाजपा से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि इसके पहले रघुवर दास की जब सरकार थी, तब हम वह रघुवर दास जी से लड़ रहे थे, भाजपा से लड़ रहे थे, तब जो है सो लोगों ने नहीं सुना, और अबर इसके बदलने अब ये भी उससे भी ज्यादा 10 गुना ही निकल गया। तो ये आपको निर्णय लेना है, ये समय आ गया है। मैं बता रहा हूं, जो आपके लिए लड़ता हो, जो आपके लिए मार खाता हो, जो आपके, उसको आइएगा तब आपका दर्द को समझेगा। मैं बता रहा हूं स्पष्ट शब्दों, दर्द समझेगा तभी जो इस व्यवस्था से, मैं बता रहा हूं, तमाम पारा शिक्षक को भी 5 साल ठग करके रखा, ये व्यवस्था ऐसे रहे, आंगनबाड़ी को ठग करके रखा, अभी जो है सो मैया सम्मान योजना चलाए। अगर यदि मैया सम्मान योजना, हम वह बहुत अच्छी बात है, 4 साल पहले चलाते तो हमारे मैया लोग का सबका और औरतों का विकास हो चुका होता। तो ये ठगने वाला जो सिस्टम जो है, ठगा ठगी नहीं, हम लोग ठगाना नहीं है। मैं बता रहा हूं, अगर रद्द करना है तो इस सरकार को उखाड़ फेंकना पड़ेगा, और ये सरकार को अगर यदि उखाड़ नहीं फेंकते हैं तो आप जान लीजिए कि सीजीएल परीक्षा रद्द नहीं होगा। और जब रद्द नहीं होगा, आप जानते हैं, बीज या पिछले बार की छठा जेपीएससी हुआ था, तो यही जेएमएम की सरकार ने कहा था कि जो है हमारी सरकार आएगी तो इसको रद्द करेंगे, लेकिन जैसे ही आया उसको बहाली करा दिया। बता रहा हूँ, जो जो मैं हकीकत बता रहा हूँ, अगर यदि फिर से आप बीजेपी और यही हुआ गठबंधन में रहे तो आप लोग भुला जाइए, क्योंकि अब हम लोगों का भी लड़ने का कैपेसिटी कम हो गया। अभी बताइए कितना लड़े, लड़ाई तो लड़ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, मनोज भैया तोरे पर आशा निगाह टिकल है, कितना लड़ेंगे, फिर से किसी और को जिताइएगा, फिर 5 साल लड़ा। अगर व्यवस्था है तो, अगर जब मनोज भैया पर विश्वास है तो मनोज भैया को ही विश्वास में रखिए, अलाय बलाय को विश्वास में मत रखिए। अलाय बलाय पार्टी को रखिएगा दिमाग में। आप जो है सब मान लीजिएगा आरजेडी को रख लीजिएगा, अब वहां से के कहां से किया जाएगा आदमी, वो कहां से हैंडल होगा, बिहार से हैंडल, कभी भी स्थानीय नीति बनेगा, कभी नियोजन नीति बनेगा, कभी 1932 का खतियान लागू होगा, फिर हमरा बोल दीजिएगा मनोज भैया तू ही कर भी, जे कर भी, जे कर भी। अब सरकार बनेगा उसका, और हमरा का भी, हमारे हाथ में कुछ नहीं, रोड पर चिल्लाएंगे, 2 लाठी खाएंगे, फोटवार जेल जाएंगे, ओकरा में आप लोगों को खुशी मिलेगा, मेरा नेता लड़ रहा है। दोस्तों, लड़ना नहीं है, व्यवस्था में जाना है, ताकि वो चीज नहीं है आपके पास। वो प्रत्येक साल जो है शिक्षा, बोले कि 26,000 शिक्षक की बहाली हो, 50,000 और कुछ सब सारा चीज है, सब बहाली प्रॉपर हो, और चुनाव के समय नहीं हो, चुनाव के 2 साल के। हम बता रहे हैं, अगर हम सत्ता में आए
जैसे ही हमारा आए सत्ता में और तुरंत जो है वैकेंसी शुरू, और वो भी 6 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया खत्म करके और बिना पेपर लीक किए हुए स्वच्छ परीक्षा लेकर के जो पढ़ने वाला उसको नौकरी दे करके हम काम तमाम करेंगे। चाहे वो चौकीदार बहाली हो। अब चौकीदारों का बहाली जो है सो बाहर के लोग करेंगे चौकीदारी, तो मेरा घर कितना को असुरक्षित रहेगा। चौकीदार बाहर के, यानी शौचालय से लेकर सचिवालय तक, चौकीदार से लेकर सचिवालय तक अगर यदि बाहरी रहेगा तो आप बताइए कि फिर कैसे आपका 1932 का खतियान लागू होगा, कैसे स्थानीय नीति मिलेगा, कैसे नियोजन नीति मिलेगा। पुनः रोड पर भटकते रहेंगे, मार खाते रहेंगे, थोड़ा आप खाइएगा थोड़ा हम खाएंगे, रगदा रगदी होगा, उधर कपार फाट गलो सबके हम लोग बता रहे जाना मारल को दू लाठी वन तरह भागल गयो, वन तरह भागल गयो, और एकदम अपनी लेकिन हिला दिए सरकार। सरकार नहीं हिलती है, उनका काम है, पुलिस का काम है मारपीट करना। सरकार आदेश देगी मारेंगे। हम लोगों को नौकरी पाना उद्देश्य है, हम लोगों को लाठी खाना उद्देश्य नहीं है, आंदोलन करना उद्देश्य नहीं है, नौकरी पाना, 1932 का खतियान लाना, ये सब उद्देश्य है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, सोच समझ करके आज से जो है नॉमिनेशन शुरू हो गया है, आप लोग इसके लिए सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं, बोले पढ़ लिख के भी बहुत आदमी पढ़पोस है, अपना दिमाग नहीं काम करता है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग माटी की बात करें, पार्टी की बात नहीं करें, और अगर यदि बेहतर लगता है तो हम लोगों को जो है अवसर देने का काम करें, ताकि जो है आप लोगों को लाठी नहीं खाना पड़े, जेल नहीं जाना पड़े, रोड पर आंदोलन नहीं करना पड़े, न मशाल जुलूस न और कुछ रोड पर, डायरेक्ट आप कुर्सी पर बैठे। इसके लिए आप लोग जो है मुझे अवसर दीजिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को सारे जगह तक ये वीडियो को फैलाइए। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे बातों को आगे बढ़ाइए। जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद।